हेलो। मैं का साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर धुना और यस अरविंद क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग भिन्न के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो परीक्षाओं दृष्टिकोण से जो आपके लेवल के जो यूपी पुलिस एसआई पैट है आपका, इसमें जो आते रहते हैं हम चर्चा कर रहे हैं। भिन्न का टॉपिक है जहाँ पे पुलिस में 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से मिल जाते हैं, एसआई में 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके। कोई भी टेस्ट देंगे जहाँ पे मैथ आता है वहाँ भिन्न क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, ठीक है भाई। तो आज सेशन चालू करते हैं और अपने यहाँ पे कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाने का जो फ्री चल रही है, आपका समय कम लेते हुए 20-25 मिनट में आपके 15-16 क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं। इस स्पीड से आप किसी चैनल जाएंगे, आप बहुत सारी बातें आप वगैरह भी करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप, क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्वेश्चन का जो स्तर, आप किसी से कम नहीं, अच्छा स्तर मिलेगा आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा बैच चल रहा है आपका। तो आप लोग देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न में कौन सबसे बड़ी भिन्न। देखो, सबसे बड़ी भिन्न हमने 2-3 तरीके बताए थे आपसे। एक दशमलव भिन्न बताया था, ठीक है। दूसरा आपने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया करो। जैसे इसमें हम 8 का गुणा 5 करें, 8 40 और 5 इधर 40 5 42। तो इन दोनों में कौन बड़ी है आपकी? ये बड़ी हो गई, ठीक है भाई। इधर देखो, 12 फत्ते 84, गाठ 88। अब इसमें ये बड़ी लेना है, बड़ी लेना है, ठीक है। ये बड़ी थी, इन दोनों में ये बड़ी हो गई, ठीक है। अब इसमें देखो 11 दाएँ 110 हुआ जाके, 12 36 हुआ जाके, तो इसमें ये बड़ी। तो आप कहें सबसे बड़ी कौन सी भिन्न आपकी? 11/12, ठीक है। नहीं समझ आएगा, ये आप फिर दशमलव भिन्न बना लो। एक तरीका ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए आप लोग, 8 40 5 42, इन दोनों में बड़ी कौन ही है। अब आपको ध्यान ही रखना होता है कि आपको बड़ी लेना है, ठीक है। अब जैसे ही आपको बड़ी मालूम होगी इन दोनों में ये बड़ी है, तो इसको ले लो, 12 84, ठीक है। और इधर आपका 8 11 88, तो इन दोनों में ये बड़ी है आपकी, तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक। अब इसको लेंगे हम लोग, 11 दाएँ 110, ये आपका 12 3 36, इन दोनों में कौन बड़ी? ये बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन हो गई? 11/12, ठीक है। इस टाइप से आप लगाइएगा, टाइम बचत भी हो जाएगी और जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग लगा देते हैं, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। ये क्वेश्चन पेपरों में खूब आ रहा है। क्वेश्चन दिया गया है 37 सही, कुछ प्रिंट बद्दी है, ध्यान देना आप लोग। 37 सही 1/2 में कितनी बार 1/8 आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पिछली बार पुलिस में भी आया था, उससे पहले भी आते रहे हैं, यूपी टेट वगैरह में, पैट पीआरटी में हर बार आता है क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितनी बार आया। तो इसमें ये क्या होता है, कितने 8 जोड़ें कितना हो जाए, तो आपको इसमें भाग लगा दो, ठीक है। तो 37 दूनी 74, 1 75 बटे, ये आपका 2 था, इसमें भाग लगाना आपको 1/8 से। तो ये 8 ऊपर हो जाएंगे आपके, 75 गुणे 8/2, ठीक है। तो चौको 8, 75 चौको 300, ठीक है। अतः ऑप्शन सी सही हो जाए, ठीक है। इस टाइप से अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। लाइक फिर वही करिएगा, काफ़ी बच्चे इसको लाइक फिर नहीं कर पाते हैं, कई बार लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा भाई, ठीक है। चलो देखिएगा अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। भिन्न के समूह में कौन सा आरोही अवरोही क्रम से आएगा? अवरोही क्रम की बात हो रही है, अवरोही मतलब सबसे बड़ा पहले होना चाहिए। जब बड़ा की बात आए तो आपको ही ध्यान देना है कि सबसे अच्छा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आरोही अवरोही के लिए। जैसे यहाँ देखना, 6 पंचे 30 और 11 33, तो आप देखेंगे इन दोनों में ये बड़ा हो गया, चाहिए बड़ा पहले, अवरोही मतलब सबसे बड़ा पहले आए, तो इसका मतलब पहला आपका ऑप्शन जो है वो गलत, ठीक है। इसमें देखो 7 42 और 12 पंचे 60, ये भी गलत आपका, क्योंकि हमें चाहिए पहला बड़ा, हो रहा आपका दूसरा बड़ा। इसमें देखो 6 पंचे 30, 11 छक्का 66, ये भी आपको देखेंगे ये भी गलत हो गया। देखो क्या छक्का 66, 6 पंचे 30, ये बड़ा आपका। अब इन दोनों को लेंगे, ठीक। 5 या 15, 6 पंचे 30, ये बड़ा आपका देखेंगे हम लोग। 5 15, 6 पंचे 30, अवरोही क्रम पूछा गया, बड़ा पहले आना चाहिए था। यहाँ पे क्या सभी गलत हो रही है, फिर देखना 6 पंचे 30, 66 इधर। एक बात ये है कि 11/6 सबसे बड़ा होगा, वो आपका इसी में है, लेकिन आगे ये सीरीज आपकी थोड़ी गलत लगी हुई है, क्योंकि आपका अवरोही क्रम पूछा गया,
अवरोही क्रम का मतलब है सबसे बड़ा पहले आना चाहिए। तो इसमें वैसे तो कोई ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन अगर ये देखा जाए यहाँ पे ये सीरीज आगे पीछे हो गई, देखो 66 हो गया, कोई दिक्कत नहीं था, और ये 5 छक्का 30 हो गया, इसमें ये बड़ा है। लेकिन यहाँ पे 5 15 आएगा, 6 पंचे 30 आएगा, इससे बड़ा ये वाला है आपका, तो ये आगे आना चाहिए, ये पीछे होना चाहिए था। ठीक है, 33 6 पंचे 30, ये सही हो जाएगा। तो ये रोटेट कर लेंगे हम लोग, वैसे ही सभी गलत हो जाएंगे। आपका बी ऑप्शन बनना चाहिए 11/6, फिर आएगा 5/3, फिर आएगा 5/6, फिर आएगा 7/12। ठीक है, ये क्रम आपका रहेगा, ये सबसे बड़ा उससे छोटा, 33 30 30 15 60 5 6 42। ठीक है, अतः ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। फिर भी अगर इसमें चेक करना हो तो सबसे उपयुक्त में यही जाएगा, लेकिन फिर भी सबसे सही आपका ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, वो लिखने में गलती कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हुई है, ध्यान दीजिए थोड़ा आप लोग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। और ये क्रम कई बार आता है, या दशमलव बिन बना हुआ या क्रॉस चेक कर लिया करो, सबसे अच्छा ही रहता है, जल्दी हो जाता है, आसानी से आप कर भी सकते हो, इसमें कोई बहुत लंबी समस्या नहीं रहेगी आपको। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है कि 1/3 से बड़ी हो और 7/8 से छोटी हो। अब 1/3 से बड़ी हो तो मतलब 0.33, 7/8 की बात की जाए तो यहाँ पे अंतर 1 का है। अब 1/3 से देखें तो ये 0.25 है, तो ये तो छोटी है, ये तो बात ही खत्म कर दो। अब इनमें से अगर चेक करना हो तो जिसमें अंतर समान हो, तो जो बड़ी होती, तो इससे बड़ी तो यही है आपकी, इससे बड़ी आपकी ये भी है, क्योंकि इससे बड़ा आपका ये है, तो ये दोनों बड़ी हो गई, तो ये तो आपका हो नहीं सकता है, तो कौन बचेगा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, हम समझाई बात। 7/8 से ये आपकी बड़ी है, क्योंकि अगर अंतर यहाँ पर 1 का है, यहाँ भी अंतर 1 का है, देखो ध्यान से, अंतर 1 का है, तो जो बड़ा होता है, छोटा होता है, तो ये छोटा रहेगा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो ये सभी 7/8 से बड़ी हो गई, हमें चाहिए छोटी, और ये आपकी 1/3 छोटी है, तो अब इन दोनों बीच में कौन बची है, तो आप कहेंगे 17/24। अतः आंसर आपका डी सही। समझ में आई बात। ये आप फिर दशमलव भिन्न बना लो, आप जो बीच में आएगा बीच में, बाद में आएगा बाद। ठीक, ये आपका थोड़ा समझाने के लिए सही से। अब ये फिर छोटी ये होगी तो वो छोटी हो गई। अब ये आप देखेंगे तो इससे दोनों बड़ी होंगी, क्योंकि अगर अंतर बराबर आ रहा है तो जो बड़ी संख्या बड़ी होती, छोटी संख्या छोटी होती। अब इससे छोटी चाहिए थी तो ये दोनों बड़ी हैं, बहुत बात ही खत्म कर दो। अब इन दोनों बीच में बची कौन, यही बची है आपकी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये कहते हैं एक आदमी अपनी बचत का 3/5 भाग, ये जिसको ना समझ में आ रहा ध्यान देना, थोड़ा प्रिंट वैसा है, फिर भी 3/5 भाग खर्च कर देता है। अब उसके पास 2000 रुपये बचे। अगर 3/5 भाग खर्च कर दिया है उसने, तो उसके बाद बचा कितना, तो 5, ये दाना को भिन्न कुल पार्ट होते हैं, 5 में 3 खत्म, बचे कितने, 2/5 भाग बचा, और बचा कितना है, आप कहेंगे 2000 रुपये। तो कुल लाए कितनी हुई, 2 से काटेंगे 1000, ये हो जाएगा x बराबर 5 से कम 5000। आप कहेंगे उसकी आय होगी 5000 रुपये। प्रारंभिक बचत जो है कितनी है, वो 5000 रुपये है। बचत पे ही क्वेश्चन दिया गया था, तो जो बचत है वही उसकी आय। ठीक है भाई। एक लैंप पोस्ट, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। एक लैंप पोस्ट का आधा हिस्सा, जैसे कोई खंबा है, इसका आधा भाग 1/2 उसने कहा कीचड़ में दसा हुआ, नीचे कीचड़ है। ठीक है भाई, 1/3 हिस्सा पानी में है, इसका 1/3 हिस्सा आपका ये पानी में, भाग पानी में। ठीक है, यहाँ पानी। अब पानी के ऊपर देखा जाए, ये मीटर में दिया गया है, 3 सही 1/3 मीटर। ठीक, तो आपको ध्यान रखना जितना हिस्सा आपका डूबा हुआ है, आप किसी कीचड़ में ज़मीन में है, उसको जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब जो शेष बचेगा वो मीटर में देगा, तो वहाँ बराबर कर देंगे हम लोग भिन्न से, और जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 1/2 आपका कीचड़ में हो गया, और 1/3 भाग आपका पानी में हो गया, तो कुल मिला के लगता आया 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो आपका हो गया 5/6 भाग। 5/6 भाग आपका नीचे हो गया। अब बचा कितना, मेन पॉइंट, तो इधर को 6 में से 5 कम, तो बचेगा 1/5। किसी भी खंबे कुल ऊंचाई का 1/5 भाग कितना है, ये तो आप ही कह सकते हो किसी खंबे का 1/5 भाग जो है, 3 त्रिका 9 1 10/3। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा 50/3, मतलब हो जाएगा 16 से, क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी 5/6। यहाँ से देखो ध्यान देना, गलती ये हुई, यहाँ अगर देखा जाए तो 5/6 भाग नीचे बचा कितना, 1/6 भाग बचा हुआ। ठीक है, 1/6 भाग जो है वो ये आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 6 × 60/3 आएगा, मतलब 20।
20 मीटर आपका कुल ऊंचाई हो जाएगी। अतः ऑप्शन 4 सही। ठीक है भाई, तो आपको ये समझ में आया वो क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और छोटा क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। एक पुस्तकालय में 1/5 भाग हिंदी किताब है। वो सेम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 1/5 हिंदी के, इसने सभी भाग जोड़ के घटा लेते हैं हम लोग। ठीक, जैसे उसने कहा कि पुस्तकालय का 1/5 भाग हिंदी में, शेष का, अब देखो शेष लगा दिया, शेष का 1/2 भाग अंग्रेजी की, और शेष 9000। जब शेष कहीं लग जाए तो टोटल किताबें इतनी आपकी हैं जैसे 9000 आप किताब है। ठीक, अब जैसे पहले कुल मान लो एक पूरा भाग था, उसमें 1/5 भाग हिंदी के, अगर 1/5 भाग हिंदी निकाल देंगे तो बचा कितना, 5 में से 1 कम, तो बचेगा 4/5। ठीक है, फिर आपने कहा कि शेष का 1/2 भाग अंग्रेजी के हैं, तो अगर 1/2 भाग निकल गए तो बचे कितने, 2 में से 1 कम, ये भी 1/2 भाग बचा। अब ये बचे कितने हैं, 9000। तो अन्य भाषाओं की हैं तो पुस्तकालय में अंग्रेजी कितनी किताबें हैं, तो अंग्रेजी किताबें आपकी जो हैं वो ये आपकी आएंगी, तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले कुल किताबें निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे हम लोग 45। ठीक है, एक्स बराबर आ जाएगा 55, 25, 5, 2, 5 को 20, 2 है 22। 22,500 कुल किताबें हो गई। ठीक, अब 22,500 में से अगर देखा जाए, उसने बताया कि 1/5 भाग हिंदी तथा शेष का 1/2 भाग, तो 22,500 की अगर बात करें हम लोग, उसका 1/5 भाग हिंदी के अगर निकाल देंगे तो बचे कितना, 4/5। उसका आधा चाहिए हमें, 1/2, तो वही अभी निकाला तो वही आएगा फिर सीधा। तो जब इसका 5 गुणा काटेंगे हम लोग 4500, तो ये भी कितनी हो जाएंगी आपकी, 45 दो नहीं 9000। ठीक, तो ये भी 9000 थी, और आपकी जो अंग्रेजी भाषा किताबें हैं वो भी कितनी आपकी, 9000। ठीक है भाई, अन्य भाषाओं की 9000 हैं, तो ये भी आपकी 9000 बची। कोई दिक्कत, हाँ या ना करो, बोलो बोलो। अच्छा, भिन्न से लगा सकते हो आप, ये आपका टोटल शेष करके लगा दिया गया। अगर ऐसे नहीं चाहते हो तो इसका एक तरीका दूसरा और बता रहे हैं आपको, ध्यान देना। ये वाला हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वैसा देख लो। अब इसके बाद में आप चाहो तो इसको ऐसे लगा सकते थे, जैसे 1/5 भाग अगर देखा जाए कोई संख्या का, ठीक है, हिंदी खो गई, अब शेष कितना बचा, शेष का अब शेष बचेगा 4/5 भाग, 4/5 भाग का आधा, 1/2 भाग, शेष का 1/2 भाग अंग्रेजी के, तो ये अंग्रेजी खो गई, ये आपकी किसकी होगी, हिंदी। इनको जोड़ो, कितना हुआ जाके जोड़ना आप लोग, तो आप लगतम देखेंगे हम लोग, 2 दूनी 4, तो 2 और 1, 3/5 भाग हुआ जाके। अब ये 3/5 भाग कितना है, ये दिया गया, ठीक है, 3/5 भाग दिया गया आपका, 1/5 भाग हिंदी की तथा शेष का 1/2 भाग अंग्रेजी की, ये हो गया। अब यहाँ से अगर देखा जाए 1/2 भाग अंग्रेजी के हैं, तो और शेष 9000 किताबें अन्य भाषाओं की हैं, तो ये कुल मिला के आई 5/9 भाग, और ये जोड़ा जाए तो 3/5 भाग आपका चला गया। तो अब बचे कितना आपका, तो बचेगा 2/5 भाग, यही बचा था यहाँ पे 2/5 ही बचा। ठीक है, अब 2/5 की वैल्यू कितनी है आपकी, देगी 9000, इसको यहीं छोड़ देंगे आप। अब अगर हम लोग अंग्रेजी की बात करें तो आप देखेंगे 4/5 का 1/2, तो ये भी आपका 2/5 ही है, तो 2/5 की वैल्यू कितनी है, 9000, तो ये भी 2/5 कितना होगा, 9000। ठीक है, अतः ऑप्शन सेकंड सही। ठीक, दोनों कंडीशन है जिससे आपको अच्छा लगे, पहले लगाया वो भी सही था, ये भी सही। ठीक, ये देखिएगा, एक पिता अपनी संपत्ति को 3 पुत्रों में बांटता है, कुल संपत्ति का बड़े पुत्र को आधा, कुल संपत्ति हो उसमें आधा भाग बड़े पुत्र को, फर्स्ट को, ठीक, तथा छोटे पुत्र को 1/3 भाग, सबसे छोटे पुत्र जो आपका सेकंड थर्ड, इसे 1/3 भाग मिला, तथा मध्यम को पुत्र को 1/12 भाग मिलता है। ठीक है, तथा शेष राशि 300 रुपये। तो पिता कुल संपत्ति ज्ञात करनी है, तो बस जब सबकी अलग अलग यहाँ शेष नहीं लगा हुआ है, तो जितना भाग आपका बट चुका है, जैसे ये आपको पहले को मिला, ये दूसरे को मिला, ये तीसरे को मिला, जोड़ दो आप, एल्फियम 12 आएगा, दूसंग 12, ये नियम पता है भिन्न का, भिन्न सौ में तो पता है आपको, 2 से 12 लगाओ 6 बार, 6 एकम 6, 12 एकम 12, 1, 3 चौक 12, 4,
6 4 10 फिर 11/12 भाग आपने पिताजी ने बांट दिया, तो बचा कितना भाग? 1/12 भाग बचा, और यह है कितना? 300। 12 में से 11 कम कर दिया, 11 यहाँ पे। ठीक है भाई, ना समझ में आ रहा तो देख लेते हैं भाई। 11/12 भाग होगा जाके, तो उसमें से 12 में से 1 कम कितना बचेगा? सॉरी, 12 में 11 कम 1/12 आ गया, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। 12 36, कुल पिता की संपत्ति 3600 रुपये थी, अतः ऑप्शन इस। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आते रहते हैं, लैंग्वेज जो भिन्न क्वेश्चन आते हैं काफ़ी हद तक हर पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। कई बच्चे से भिन्न फॉर्मेट लेते हैं, कोई वो संख्या पद्धति में कह देते हैं, क्वेश्चन आपका इसी टाइप से बनता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। सेम क्वेश्चन, एक बांस का 1/8 भाग कीचड़ में, शेष का 1/2 भाग। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, जैसे 1/8 भाग आपका हो गया कीचड़ में, अब बचा कितना? 7/8। 7/8 का आधा, शेष का आधा, तो हो जाएगा 1/2। तो ये आपका हो गया 7/16। 7/16 भाग किसमें है? पानी में। शेष पानी के ऊपर है, यदि पानी के ऊपर वाला भाग की लंबाई 7 मीटर, ये आपकी 7 मीटर है ना, ये भाग है वो 7 मीटर। अब चाहो इन दोनों जोड़ के फिर आप घटा सकते हो। ठीक, या फिर जब शेष लग जाता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि पूरी लंबाई x मान लो। अगर 1/8 निकल गया, बचा कितना? 7/8। 7/8 में से आधा निकल गया, कितना बचेगा? आधा फिर बचेगा। अब ये है कितना टोटल आपका? ये दिया गया 7 मीटर, तो यहाँ 7 काट देंगे तो पूरी लंबाई आई 8 दूनी 16। आप कहें बांस कुल लंबाई कितनी है? 16 मीटर। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा। चाहो तो आप भिन्न के रूल से लगा सकते हो, 1/8 जोड़ो और 7/16 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा आपका? जैसे जोड़ोगे 8 दूनी 16, 2 और 7 9/16। अब बचे कितना? 16 में 9 कम, तो बचेगा 7/16 पार्ट, और ये है कितना? 7 सॉरी, तो कैंसिल हो जाएगा, वही आएगा x = 16। ठीक, तो ये भी आपका भिन्न से है। ये आपको डायरेक्टली आप रखना कि 1/8 चला गया तो बचा 7/8, 1/2 चला गया तो बचा 1/2, काम खत्म बा। ठीक है, एक साथ सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो ये शॉर्ट में जाता है, जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, पर ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, सही नहीं? सही, अच्छा क्वेश्चन है। एक बांस का 1/4 कीचड़ में, 1/3 पानी के ऊपर है, शेष 10 फीट। देखो, जो जब तक शेष ना लगेगा तब तक आपको सीधे लगा देना। उसने कहा कि 1/4 भाग कीचड़ में, 1/4 भाग कीचड़ में, 1/3 भाग पानी में। यहाँ शेष नहीं लगाया, डायरेक्टली 1/3 भाग पानी में, और शेष 10 फीट। अब ये शेष बाद में बचेगा, तो बाद में लगाएंगे हम लोग शेष। ठीक, ये 10 फीट। बात करें कि 1/3 1/4 भाग नीचे हैं जो आपके, उनको जोड़िएगा पहले। ठीक है, ठीक, 1/3 प्लस 1/4 इनको जोड़ेंगे आप, बराबर 10 फीट दिया गया है, तो लगतम आया 12, 4 और 3 7/12। 7/12 भाग आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब बचे कितना? 12 में 7 कम, तो आप कहेंगे 12 में 7 कम 5/12 भाग बचा, और यह है कितना? 10। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, कुल लंबाई आएगी 24 फीट, अतः ऑप्शन 4 सही। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन छोटा सा, इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, हर बार लगभग पूछ लेता है। ये क्वेश्चन भी पिछली बार पूछा गया था। लैंग्वेज थोड़ी सी आपकी बदली है, ध्यान देना आप लोग। राजन वायु मार्ग द्वारा 3600 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। ये 36 किलोमीटर यात्रा तय, यह यात्रा का कुल यात्रा का 3/5 भाग थी। अगर कुल यात्रा का 3/5 भाग थी, कितनी? 36। समझ पा रहे हो? तो पूरी यात्रा कितनी हो गई? 3 12 तो हो गया पूरा 12 पंचे 60, 6000। तो कुल यात्रा हुई 6000 किलोमीटर। ठीक, उसके आगे पढ़ते हैं। कुल यात्रा का 1/4 भाग बस द्वारा, जो कुल यात्रा है, तो 6000 का 1/4 भाग हो गया 1500। ठीक है, 6000 का 1/4 भाग, 6000 लिखोगे 1/4 भाग 1500। ये किससे किया आपने? बस से तय की। ठीक, शेष यात्रा अपने मोटरसाइकिल द्वारा तय की। अब आप देखिएगा 3600 अपने किससे तय की थी? ध्यान देना आप लोग। वायुयान से कितना गया था? वायुयान से गया था आपका 36 किलोमीटर। इसके बाद में कुल यात्रा का 1/4 मतलब हो गया, बस से हो गया 1500 किलोमीटर तय किया। शेष यात्रा अपने मोटरसाइकिल से तय की,
तो बताइएगा उसने मोटरसाइकिल द्वारा कितनी यात्रा तय की। अब आपको ध्यान रखना है कुल यात्रा कितनी है 6000, उसमें से 3600 वायुयान से, 1500 बस से, अब जो बची है वो साइकिल से, तो मोटरसाइकिल से। तो आपको क्या करना है, इससे इसे घटा देना बस। ये कितना हो गया जोड़ो आप, तो कुल यात्रा देखी जाए अभी बस वायुयान द्वारा, तो डबल जीरो हो गया, 6 5 11 1 4 1 5, 51 किलोमीटर हो गई। तो बची कितनी, 6000 में 51 से कम कर दो तो बचेगा 900 किलोमीटर यात्रा किस तय की आपने, मोटरसाइकिल द्वारा तय की। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका 3/5 भाग अगर कुल यात्रा का था तो बचा कितना आपका, ये 3/5 भाग टोटल यात्रा आई आपकी 6000 किलोमीटर। अब यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, वायुयान दिया गया, बस का 1/4 चाहिए, तो 6000 कितना कितना होता है आपका 1500। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 2.5%, 4% वृद्धि कर दिया। उसने पहले भी क्वेश्चन पढ़ाया था, इससे पहले वीडियो में बताया भी था, तो आपको ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंश हर की बात आए तो आप अंश बटे हर x/y मान लें। क्या मान लें हम लोग, x/y। अंश में 2.5% वृद्धि, तो हर चीज़ 100/100 होती है, 2.5 बढ़ाओगे तो 350/100 हो जाएगा, और ये 50 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 500/100, और बटे 100 होगा कैंसिल, इसमें बटे 100 होगा, इसमें बटे 100 होगा, तो ये आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बराबर कितना दिया गया आपका 7/19। तो ये ज्ञात कीजिए मूल भिन्न क्या थी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा है। एक बिंदु कैंसिल। अब ये कहेंगे 5 × 50, 5 × 7 = 35, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x/y जो आएगा 10/19। सही बात, और 10/19 मूल भिन्न थी, अतः ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है भाई, तो इस टाइप से क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा था। अगला देखिएगा, वो कह रहा है कि ए की वैल्यू दी गई, बी की दी गई और सी की दी गई, तो ये बताना है छोटा बड़ा कौन सा है, कौन सा कथन सही होगा। तो पहला काम प्रॉपर में सॉल्व करिएगा। 1/10 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर 1/100, मतलब हो जाएगा 0.01। बी बराबर देखेंगे तो आपका आएगा 1/5, मतलब 0.2। ठीक है, सी देखेंगे तो 1/100 का वर्गमूल आएगा, तो मतलब हो जाएगा 1/10, 1/10 मतलब 0.1। अब देखो ये 10 हैं, ये 20 हैं, ये आपका 1, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा बी है। सबसे छोटा कौन सा है, ए से बड़ा सी, सी से बड़ा बी, ए से बड़ा सी, सी से बड़ा बी। कंडीशन ये बननी चाहिए, ए से बड़ा सी हो, सी से बड़ा बी हो, अतः ऑप्शन बी से, ए सी बी। क्रम से आपका ध्यान रखिए, तीनों मान निकाल के सोल्व करना है, बस कुछ खास चीज़ नहीं थी। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है, इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो छोटी भिन्न जब निकालनी होती है तो हमने एक ही बात बताई आपको कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख के देखें, जैसे 7 चौक 28, 9 तिया 27, ये छोटी, इसको देखते हैं, 11 तिया 33, 7 पन्ना 35, इन दोनों में यही छोटी है अभी तक। 5 तिया 15, 7 दूनी 14, सबसे छोटी कौन हो गई 2/5, सबसे छोटी भिन्न हो गई, अतः ऑप्शन सेकंड सही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहो दशमलव भिन्न बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे 7 चौक 28, 9 तिया 27, छोटी है, 11 तिया 33, 7 पन्ना 35, अब ये छोटी है, ये इसको लेंगे हम लोग, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, यही छोटी हो गई। सब ये 15 14 में ये छोटी है आपकी है ना, तो जो छोटी है उसको छोटी ले लेंगे हम लोग, अतः सेकंड। ठीक है, ये बच्चे कह रहे थे आप लगाने की टाइम दिया करो, तो आप लोग वीडियो को रोक के फिर लगा लिया करो, फिर उसके बाद देख लिया करो कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा है, जब लाइव चलेंगे तो हम आपको टाइम देंगे। ठीक है भाई, तो अभी प्रयास करिएगा देखने का, क्योंकि कम समय में अधिक क्वेश्चन हो जाए, ये प्रयास रहता है आपके लिए। फिर आपका कोई कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ये देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 3 पावर 1/3 है, 5 पावर 1/5 है, 2 की पावर 1/2 है, 7 पावर 1/7। नियम तो ये कहता है कि इनके जो हर है ऐसे गुणा करो जी, सही बटा में खत्म, मतलब बटे में खत्म हो जाए। ठीक है, 7 5 3 और 2 का एल्फियम लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 × 5 × 7 × 3, कुल मिला के संख्या बड़ी आएगी, तो 7 210 आपका आएगा। 210 का आप गुणा करेंगे। ठीक है, अब 210 का गुणा करने में टाइम तो लगेगा। अब ये सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि इसमें अगर देखें 210 का गुणा करेंगे हम लोग, अरे भाई गुणे 210, ठीक है, तो उससे जब आपका बनेगा जाके, तब आपका कहीं पे जाके सही बनेगा जाके। 3 दाई 3 7 21, 5 5 चौको 20, 5 दूनी 10 42, 110,
30। ठीक है, अब इसमें अधिकतम हम लोग भाग लगा सकते थे, लेकिन अधिकतम भाग लगेगा नहीं, क्योंकि ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, ये कटेगा वो नहीं कटेगा। तो ऐसी कंडीशन जब भी बनती है, इसमें 2 से चला जाए भाग, 2 से भाग जा सकता था। तो ऐसा करो इसको, क्योंकि इसमें डायरेक्टली आप ये 1/7 लिखा हुआ इसलिए समस्या आ रही है, क्योंकि 7 से कैलकुलेशन जब करेंगे हम लोग 1/5 निकालना, 1/3 निकालना, तो किसी जो बेस अलग अलग हैं, आपके घात अलग अलग है, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये क्वेश्चन आपको हम कल बताएं तो फिर भी एक बार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्टेप जब भी आता है तो ये आपका नियम ये कहता है कि इन सब का एलसीएम ऐसा लिया जाए कि एलसीएम आ जाए। तो अब सभी अभाज्य संख्या है तो इनका गुणा ही करना पड़ेगा, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, 5 दूनी 10, 7 या 21, 210 एलसीएम आएगा। अब 210 एलसीएम के लिए वही समस्या रहेगी कि 7 पावर 30 सोल्व करना पड़ेगा, कितना आ रहा कितना बड़ा हो रहा। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा, कोई शॉर्ट ट्रिक अगर होगी तो बताते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कठिन जटिल क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग आगे फिर वीडियो मिलते हैं और इसको अगले वीडियो हम लोग सर्च करेंगे। ठीक है, थैंक यू।